नाजरीन, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब टीवी के लिए खुसूसी पेशकश शमशीर बेनाम में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, पूरे 28 साल के बाद आज लखनऊ की CBI की खुसूसी अदालत ने बाबरी मस्जिद को मुनहदिम करने वाले यानी डेमोलिश करने वाले मुलजिमीन के ताल्लुक़ से फ़ैसला सुनाया, जिसे सुनने के बाद फिर से एक मरतबा ये सवाल पैदा हुआ है कि आखिर मुजरिम कौन है। जी हाँ, आज की अदालत ने ये फ़ैसला सुनाया है कि बाबरी मस्जिद के इन्हदाम में डेमोलिशन में जितने भी मुलजिमान हैं वो तमाम बेकसूर हैं। जितने लोगों पर CBI ने चार्जशीट दायर की थी, फर्द जुर्म आयद किया था, वो तमाम इन इल्ज़ामात से बरी हो चुके हैं। अदालत ने वाज़ेह किया है कि जिन लोगों को CBI ने मुलजिम के कटघरे में खड़ा किया है वो मुलजिम नहीं है, बल्कि जो समाज दुश्मन अनासिर थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद को मुनहदिम करने के लिए इक़दाम उठाए थे, उन्हीं रोकने के लिए वो वहाँ गए थे। मुरली मनोहर जोशी, LK अडवाणी, उमा भारती जैसे लोग जिन्होंने अब तक ये कहा है कि बाबरी मस्जिद को मुनहदिम करने में इनका अहम रोल रहा है, वही लोग आज अदालत में बेकसूर पाए गए। सबसे तशवीशनाक बात यह भी रही है कि आज अदालत का फ़ैसला सामने आने के बाद मुलजिमान ने अदालत के अहाते में ही कहा कि हमें खुशी है कि बाबरी मस्जिद को तोड़ने के बावजूद अदालत ने हमें बेकसूर ठहराया है। जबकि अदालत का कहना है कि जो शवाहिद, जो प्रूफ CBI और दीगर जांच एजेंसियों ने अदालत के सामने पेश किए थे वो नाकाफ़ी हैं। बहरहाल अदालत का फ़ैसला एक तरफ है तो दूसरी तरफ ये सवाल उठ रहा है, संजीव भट्ट, उमर खालिद जैसे लोग जो सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत के पॉलिसियों के ख़िलाफ़ बयानात देते रहे हैं और इन्होंने कभी भी किसी भी मज़हब के जज्बात को मजरूह करने के लिए अपनी ज़बान तक नहीं खोली है। हमेशा उन्होंने इस मुल्क के दस्तूर के हुदूद में रहकर आवाज़ उठाई है, तो वो लोग आज भी जेलों में बंद हैं। उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, उनके बस्तियों को तोड़ा जा रहा है। इन हालात में सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इंसाफ कहाँ है। बार बार अदालतों में कसूरवारों को रिहा किया जा रहा है, बेकसूरों को कसूरवार ठहराकर जेलों में बरसों तक सड़ने के लिए छोड़ा जा रहा है। जब कोई मामूली सा शख्स, कोई इंसान मामूली सा जुर्म करके जेल में जाता है तो उसकी ज़मानत नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ खुलेआम पूरी तरह से लोगों के सामने बयानात देकर कि बाबरी मस्जिद को तोड़ना है, फ़लाँ मज़हब को ख़त्म करना है, इस तरह के बयानात देने वालों को अदालतें बेकसूर ठहरा रही हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अदालत में जो लोग फ़ैसले करने बैठे हुए हैं, क्या वो वाकई में इंसान हैं या इंसान नुमा शैतान हैं। जी हाँ, इससे अदालत की तौहीन भी कहा जा सकता है, लेकिन मुल्क का बेशतर हिस्सा आज ये सवाल कर रहा है कि अगर LK अडवाणी, उमा भारती जैसे लोग बेकसूर हैं तो वो हकीकी कसूरवार कहाँ हैं? कौन हैं वो लोग जो बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए दिन रात एक कर रहे थे? कौन हैं वो लोग जो इस मुल्क की जमहूरियत को पामाल करने के लिए हमेशा से ही सिलसिला बंद तरीक़े से काम करते रहे हैं? इन तमाम सवालात का जवाबात देने के लिए अदालत के जज अब इस वक्त मौजूद नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने जल्दबाजी में अपना फ़ैसला सुनाकर अपने आप को बरी कर लिया। लेकिन इस मुल्क की तारीख़ हमेशा यही सवाल करेगी कि आखिर मुजरिम कौन था। दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए से हम ये बात बताने चाह रहे हैं कि आज हिंदुस्तान में जिस अदलिया पर मुल्क के लोगों को यकीन था, वो यकीन आज आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगा है। पहले अदालत कह रही थी यकीनन अयोध्या की उस ज़मीन पर बाबरी मस्जिद थी और वो उस जगह पर मंदिर के निशानात नहीं मिले होंगे। पहले अदालत ने कहा कि बाबरी मस्जिद की जगह भले ही बाबरी मस्जिद राम मंदिर की ना हो, लेकिन यहाँ की अक्सरियत के आस्था को देखते हुए उस ज़मीन पर राम मंदिर बनाने के लिए हम मंजूरी दे रहे हैं। अब उसी बाबरी मस्जिद को मुनहदिम करने वाले कसूरवारों को
बाइज़्ज़त बरी करते हुए अदालत ने अपनी हैसियत को दुनिया के सामने पेश किया है। ये अफसोसनाक बात है और ये हिंदुस्तान के जमहूरी निज़ाम के लिए मज़ीद एक काला दिन है। इन काले अय्याम को भले ही आज की अदालत भूल जाए, लेकिन आने वाली नस्लें नहीं भूलेंगी। ये थी आज की ख़ास बात। फिर नई बात और नई फ़िक्र के सामने आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए मेज़बान मुदस्सिर अहमद को इजाज़त दें। शुक्रिया।